टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? जब हम एक पर्टिकुलर हेड की ट्रांजैक्शन को, सारी ट्रांजैक्शन को एक ही प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम अकाउंट्स बोलते हैं। बेसिकली एज पर अकाउंटिंग हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी दो अप्रोचेज हैं। वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच, अनदर इज मॉडर्न अप्रोच। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच we classify the accounts into two categories, that is one is personal account, second is impersonal account. Personal accounts are those accounts which are related to person name, firm's name, organization name, group of persons name, that are termed as personal account. Personal account की तीन सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट उन पर्सन्स के अकाउंट को कहते हैं हु आर नेचुरल पर्सन हु आर मेड ऑफ बोन एंड फ्लैश, लाइक जानवीज अकाउंट, विकास अकाउंट, अमन अकाउंट, भवित अकाउंट। दीज आर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन विच हु आर नॉट मेड ऑफ बोन एंड फ्लैश, लाइक ऑर्गेनाइजेशन, AB इंटरनेशनल अकाउंट, रमेश एंड सन्स अकाउंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहे हैं, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इनके अकाउंट को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड थर्ड कैटेगरी इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक प्रीपेड सैलरीज, कि किनको हमने सैलरी जो है वो दी हुई है एडवांस में, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि आउटस्टैंडिंग किन लोगों के पैसे देने वाले ड्यू हैं, वो सारे एक कैटेगरी के अंदर आ गए। इम्पर्सनल अकाउंट की दो सब कैटेगरीज हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल। रियल अकाउंट डील करते हैं एसेट्स के साथ, लेकिन बैंक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है, चाहे वो एसेट है बैंक, स्टिल इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम को रिप्रेजेंट करता है। मान लो आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है, तो स्टेट बैंक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक इंस्टीट्यूशन है ना। नॉमिनल अकाउंट डील करते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन के साथ। As per modern classification, we classify the accounts into 5 categories: asset, expense, revenue, capital and liability. Asset वो expenses जो हमने किए हैं, कई साल उसका benefit मिलता है, उनको assets बोलते हैं। Expense whose benefit gets exhausted within a short period of time. Revenue जो हमारी income का part है। Capital जो हम बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा कंट्रीब्यूट किया है, और लायबिलिटी मीन ऑब्लिगेशन ऑफ अ फर्म टुवर्ड्स आउटसाइडर, उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। अब इनके रूल्स क्या हैं? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पर्सन बिजनेस को से कुछ रिसीव करता है उसको हमने डेबिट करना है, और जो पर्सन बिजनेस को कुछ देता है उसको हमने क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज। जो चीज़ आ रही है वो डेबिट होगी, जो जा रही है वो क्रेडिट होगी। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? जितने एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो डेबिट होंगे, इनकम और गेन्स जो हैं वो क्रेडिट होंगे। और एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम अकाउंट्स को 5 कैटेगरीज में लेते हैं। एसेट और एक्सपेंस में क्या रूल है? अगर वो इंक्रीज होंगे वो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे वो क्रेडिट होंगे। कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी में रूल क्या है? इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट इट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। तो आई विल डिस्कस डिफरेंट केसेस विद यू, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस विद यू, हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। फर्स्ट, whenever we start the business, first of all we have to invest capital into business, and whenever capital is invested into business, हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आप कहोगे सर वाई हम एंट्री में कैश को डेबिट क्यों कर रहे हैं, कैपिटल को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन सोचो। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता था? जब बिजनेस में पैसा आया, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। कैश हमारा क्या है? एसेट है, और जब भी कोई एसेट इंक्रीज होगा वो डेबिट होगा, कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल क्रेडिट होगी। फिर है गुड्स परचेज की। अब गुड्स को खरीदने के 2 तरीके हैं, या तो हम कैश में पे करें या हम क्रेडिट में करें। जब हम कैश में करते हैं तो क्या होता है? स्टॉक में प्लस कर देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, और कैश में माइनस कर देते हैं। जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, बेसिकली हमारा एक्सपेंस है परचेजेस में, परचेजेस को डेबिट किया क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, वो डेबिट होगा। कैश को क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? कैश आपसे जा रहा है,
और जब कैश जाता है तो कैश कम होगा तो इट विल बी क्रेडिट। और अगर क्रेडिट पे चीज खरीदते हैं, क्रेडिट पे मतलब क्या होता है कि पेमेंट अभी नहीं करनी, लेटर ऑन स्टेजेस पे करनी है। तो पैसे देने वाले ड्यू हो गए, लायबिलिटी हो गई। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे, स्टॉक में प्लस और लायबिलिटी में प्लस। एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। परचेजेस को डेबिट क्यों किया, एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, इट विल बी डेबिटेड। सप्लायर को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है, दैट इज व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। सेल ऑफ गुड्स, अब गुड्स को बेचने के भी दो तरीके हैं, या तो कैश पे बिकेंगी या क्रेडिट पे बिकेंगी। जब कैश में बिकती है, कैश आया, गुड्स चलेंगे। कैश आपका इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज होगा, इट विल बी डेबिटेड। सेल्स को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि सेल्स बेटा आपका रेवेन्यू है, इनकम है, रेवेन्यू एक तरह का है, और जब भी रेवेन्यू में इंक्रीज होता है वो हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। उसके बाद जब क्रेडिट पे चीज़ें बेची हैं, मतलब पेमेंट आनी है, बाद में आनी है। कस्टमर से पैसे लेने वाले ड्यू हो गए, कस्टमर को डेबिट किया, ये हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करेंगे। और सेल्स को क्रेडिट क्यों करेंगे, सेल्स आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, देन इट विल बी क्रेडिटेड। अगर कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस पे किया तो एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। एक्सपेंस क्यों डेबिट हुआ, एसेट एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, वो डेबिट होगा। कैश आपसे कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, देन दैट्स व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर।